नमस्कार, सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम सियासी संग्राम में बीजेपी के एक ऐसे महापुरुष के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिनको लेकर बीजेपी ने अपनी सारी मान्यताओं को ताक पर रख दिया। चाल, चरित्र, चेहरा जो कहते हैं ना कि हमारी ये पहचान है, उन तीनों चरित्र को उन्होंने दांव पर लगा दिया। लेकिन सवाल यह है कि वो आखिर महापुरुष हैं कौन। जी हाँ, जरा ये तस्वीर देखिए, गौर से देखिए, ये महापुरुष कौन है। जाना पहचाना चेहरा है, पिछले कई महीने से ये सुर्खियों में है। बयान की वजह से, सिस्टम को चुनौती देने की वजह से पहचान रहे ना। ब्रजभूषण सिंह हैं, कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, बीजेपी के सांसद हैं, 6 बार सांसद रहे हुए हैं। महिला खिलाड़ियों ने इन पर गंभीर आरोप लगाए, आंदोलन हुआ, खिलाड़ी सड़क उतरे, समाज के प्रबुद्ध लोग सड़क पर उतरे, खाप पंचायत तक सड़क पर उतर गया। फिर भी ये महान व्यक्ति की गिरफ्तारी तो छोड़िए, पुलिस को पूछताछ करने में कई महीने लगे। लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर इस महापुरुष की राजनीतिक हैसियत क्या है, या यूँ कहें कि अमित शाह जी इस पर इतना मेहरबान क्यों हैं। क्योंकि पॉस्को एक्ट में अगर आप पर मुकदमा दर्ज हो गया तो आपको सफाई देने के लिए कोई जगह बची हुई नहीं है। आपको जेल जाना है, आपको प्रूफ करना है कि हम निर्दोष हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस जो अपनी चार्जशीट दाखिल की है उसमें पूरी मेहनत उन्होंने दिखाई है इनको निर्दोष साबित करने के लिए। इसलिए हम इनको कह रहे हैं महापुरुष। अब जरा इस महापुरुष के पीछे के खेल को समझिए कि ये जो जनाब है जिनके खिलाफ पिछले कई महीने से आंदोलन हो रहा है, हर गांव-गांव में बच्चा जान रहा है कि एक व्यक्ति है ब्रजभूषण सिंह, जाति के ठाकुर हैं, राजपूत हैं, और उनको बचाने के लिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। क्या समझे कि एक ठाकुर राजपूत है सांसद, क्रिमिनल है, दर्जनों राजपूत के हत्या मामले में ये एक्यूज है, और इस व्यक्ति को बचाने के लिए पूरी दिल्ली सरकार लगी हुई है, प्रधानमंत्री तक लगे हुए हैं, गृह मंत्री तक लगे हुए हैं। मतलब मंत्रालय के तमाम मंत्री इस महाभाव या महापुरुष को बचाने में लगे हुए हैं। क्यों बचाने में लगे हुए हैं, क्या बात है इसमें, यही समझने की जरूरत है। जरा इस राजनीति को समझिए। शुरुआत राजपूत राजनीति की करते हैं। बीजेपी में अभी भी ब्राह्मण राजनीति मोदी के सामने सिलेंडर बोल गया है। वो अपने आप को स्वीकार कर लिया है कि अब हमारे बूते की बाहर की बात हो गई है राजनीति। लेकिन अभी भी राजपूतों की राजनीति बीजेपी में सर चढ़कर बोल रहा है, और वो गाहे बगाहे मोदी और शाह को चुनौती भी दे रहा है। और जब से योगी का उदय हुआ है, सच कहिए तो मोदी को भी योगी से खतरा महसूस होने लगा है, और शाह तो समझिए उनकी चैन हराम है। उनको तो लगता है कि 2029 में जो हमारी कुर्सी पर तय है, कहीं योगी उसमें खलल न डाल दें। तो ये जो महापुरुष हैं, इनकी जो योग्यता है, पहली योग्यता तो अपराधी है, दूसरी योग्यता है ये जात के राजपूत हैं। और राजपूत की जो राजनीति बीजेपी में चल रही है उसमें रमन सिंह को आउट कर दिया, राजीव प्रताप रूढ़ी, राधा मोहन सिंह जैसे बिहार के कुछ राजपूत छत्रप हैं उनको आउट कर दिया, राजस्थान से राजपूत की राजनीति को खत्म कर दिया, गुजरात से शंकर सिंह बघेला, याद करिए, पूरी राजनीति को ही खत्म कर दिया गुजरात में। आज तक या तो वहाँ कोई राजपूत मुख्यमंत्री बनता था या फिर पटेल मुख्यमंत्री बनता था। तो वो जो आज़ादी के बाद से जो चीज़ें चली आ रही थी गुजरात में, उसको ख़त्म कर दिया। देख ही रहे हैं, मध्य प्रदेश में राजपूत की राजनीति को उन्होंने ख़त्म कर दिया।
आनंद मोहन एक बाहर निकले थे, वो जिस तरीके से राजपूत की गोलबंदी करनी शुरू की, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। लेकिन राजपूत का वोट तो इन्हें लेना है। ये जो दो बंधु हैं अमित शाह और मोदी जी, इनको लगता है कि इस देश के सबसे बड़े पॉलिटिशियन और समझदार चाणक्य से भी बड़ा हम ही हैं, और स्वाभाविक तौर पर हैं, क्योंकि राजनीति भी कुछ इसी अंदाज में ये करते हैं। तो ब्रजभूषण सिंह के सहारे इस देश के राजपूतों को ये दिखाने की कोशिश बीजेपी ने की कि इतने बड़े अपराध के बावजूद भी मैं ब्रजभूषण सिंह के साथ खड़ा हूँ, मैं राजपूत के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, और उम्मीद करते हैं इसके बदले राजपूत वोटर हमारे साथ बने रहेंगे। और उसी मिजाज के सहारे राजपूत के जो तमाम बड़े नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, राजनाथ सिंह हो, आप पिछले बार के मंत्रालय में बहुत अच्छे काम कर रहे थे, ओलंपिक शूटर विजेता राठौर, उसको इन लोगों ने चलता कर दिया। इनको खतरा महसूस हुआ कि जाति का राजपूत है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी एक अलग पहचान है, देश में भी राष्ट्रवाद की बात आएगी तो ओलंपिक में पदक विजेता है ये जनाब, खतरा हो सकता है। तो इनको पहले सबसे पहले बाहर कर दिया। अनुराग ठाकुर है, अनुराग ठाकुर का इमेज इस तरीके से इन्होंने करवा दिया है बयान दे देकर कि आगे की राजनीति उनकी क्या होगी कहना मुश्किल है। हाँ, योगी खतरा है, और योगी का सफ़र गोरखपुर से लखनऊ होगा तो बीच में गोंडा भी आएगा, जहाँ के हमारे जो महान नायक हैं, या यूँ कहें जो हमारे आज के महापुरुष हैं, वो बीच में आते हैं। और जितना एहसान इनको मोदी जी और शाह ने बचाने के लिए किया है, उस एहसान के बदले उन्हें क्या चाहिए कि समय समय पर योगी को बाँच करते रहिए, समय समय पर राजनाथ सिंह को तंग करते रहिए। तंग भी करेंगे, उनकी राजनीति को भी ख़त्म करेंगे, और एक ऐसे व्यक्ति के सहारे ख़त्म करेंगे जिनका अपना एक कोई राजनीतिक वजूद नहीं है। ये यही करते आए हैं, इनका यही राजनीतिक शैली रहा है। अब बताइए, बिहार में मीना सिंह जो पूर्व सांसद हैं, जदयू से रहे हुए हैं, उनका बेटा इनका दामाद है। कुछ दिन पहले शाह महोदय इनको पार्टी में शामिल कराए हैं, डोरा डाल रहे हैं कि आपके दामाद को भी टिकट देंगे। मतलब ब्रजभूषण सिंह को लेकर अमित शाह की सियासी चाल कितनी दूर से चली आ रही है ये समझिए, और इसको इस तरीके से समझिए कि कई महीनों तक उसकी गिरफ्तारी नहीं करके ये दिखाने की कोशिश हुई कि हम पूरी तौर पर राजपूत के साथ खड़े हैं। और ये भी तय मानिए, जिस एहसान के तले ये महापुरुष दब चुके हैं, आने वाले दिनों में जब योगी को सेटल करना होगा, राजनाथ सिंह को सेटल करना होगा, आनंद मोहन को ठिकाने लगाना होगा, रमन सिंह को गाली देना होगा, गुजरात के राजपूतों को साधना होगा, तो ये जो मुखौटा है, ये इस मुखौटे को आगे ले जाएंगे। क्योंकि इन पर इतना एहसान शाह और मोदी जी का है कि ये इस एहसान से अपने आप को बाहर कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी कोई अपनी राजनीतिक हैसियत भी नहीं है। अपराधी हैं, एक आपराधिक कृत्य में फंसे, वहाँ उनको राहत दिलाने में वो कामयाब रहे हैं। दिल्ली पुलिस चार्जशीट की है, तमाम धाराएं हटा दी हैं, अगर ये जेल जाते भी हैं तो साथ में बेल भी इनको मिल जाएगा। तो ये खेल है, और इस खेल को समझिए। देखिए, संघ हो या बीजेपी, उनके काम करने का तरीका यही है कि ऐसे मुखौटा को सामने रखो जिसके सहारे अपने ही छत्रप के खिलाफ अगर कुछ एक्शन लेना होगा तो उस मुखौटा को आगे कर देंगे। ये उसकी रणनीति रही है, और उसी रणनीति का हिस्सा हमारे महानुभाव हैं, महानायक हैं, महापुरुष हैं, उनको लाया गया है। अब देखिए इस राजनीति का कितना प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अब जनाब अपने तरीके से अयोध्या में संत साधुकार बुला रहे थे, गोरखपुर में भी कार्यक्रम कर रहे थे, और अब जब दोष मुक्त तो नहीं हुए हैं, लेकिन जिस तरीके के से इन्हें रिलीफ दिया गया है, अब ये गांव-गांव घूमेंगे, एक सेंटीमेंट उभारेंगे राजपूतों का।
और राजपूत में दिखाएंगे कि देखिए हमारे साथ मोदी और शाह किस तरीके से खड़े थे। यही राजनीति है। तो अगर बीजेपी किसी पर बर्दाश्त दिखाता है तो सीधे तौर पर मत लीजिए, उसके पीछे की राजनीति को समझिए। ये कुश्ती संघ का अध्यक्ष, इसकी हैसियत क्या है ये बताइए ना, इसकी क्या हैसियत है? ये बामुश्किल चुनाव जीतता है वहाँ से, वो भी बीजेपी पार्टी की टिकट से। पहले दूसरे पार्टी में थे, 6 बार सांसद रहे, हर समय पार्टी बदलते रहे, इनकी कोई प्रतिबद्धता भी नहीं रही है। कुश्ती संघ के ये अध्यक्ष हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि इससे बहुत बड़ा कोई बीजेपी का स्वार्थ सिद्धि होने वाला है। क्रिकेट थोड़ी है, लेकिन जो साधने की कोशिश शाह और मोदी द्वारा हुई है वो है, पहली तस्वीर देख लीजिए राजनाथ सिंह, दूसरी तस्वीर देख लीजिए रमन सिंह, तीसरी तस्वीर देख लीजिए राठौर जो ओलंपिक पदक विजेता है, चौथी तस्वीर देख लीजिए शांता कुमार, पांचवी तस्वीर देख लीजिए आनंद मोहन। एक से एक तस्वीर है जिनको सेटल करने के लिए शाह और मोदी ने इस महापुरुष पर दांव खेला है।